नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम डॉक्टर गोविंद राम जी चौधरी जी के साथ में हैं। आप सभी दर्शकों को बता दूं, मैं डॉक्टर गोविंद राम जी चौधरी के बारे में मैंने कुछ वीडियोस भी डाले हैं। डॉक्टर साहब को सर्वाधिक एआई करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनको स्थान दिया गया है और 2006-7 में, और डॉक्टर साहब को पूरे नॉर्थ इंडिया में बेस्ट पशु चिकित्सक के बीच डॉक्टर साहब को अवार्ड मिले हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 2 बार नेशनल स्तर पर जो बड़े बड़े अवार्ड जीते हैं और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज है। तो डॉक्टर साहब, हम एक बहुत गंभीर विषय के बारे में आपसे जानकारी चाहते हैं, जिससे व्यूअर्स के बार बार कमेंट्स आ रहे थे डॉक्टर साहब कि आप जो ये थनैला रोग क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी कृपया कर दर्शकों को बताएं ताकि इनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। यूँ तो थनैला के बारे में कुछ जानकारी तो आधी अधूरी लोग तो जानते हैं, लेकिन कंप्लीट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंप्लीट जानकारी बताएं। नमस्कार कांटिया जी, मैं मेरे पशुपालक भाइयों को थनैला रोग, जिसको अपन मैस्टाइटिस कहते हैं, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। ये क्या होता है, कैसे ये होता है, क्या इसका निराकरण होना चाहिए, पशुपालकों को क्या क्या इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में सारी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पशुपालक भाइयों, थनैला रोग जितने भी दूध देने वाले पशु हैं, जी सर। चाहे वो भैंस हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे भेड़ हो, चाहे ऊँटनी हो, चाहे वो घोड़ी हो, सब में ये थनैला रोग होता है। जी डॉक्टर साहब। अब चूँकि पशुपालकों का सबसे ज़्यादा काम पड़ता है गाय से, भैंस से, बकरी से और भेड़ से। घोड़ी पालते हैं, पशुपालक भी पालते हैं, पर वो अलग तरह के पशुपालक होते हैं। तो घोड़ी में और ऊँटनी में ये थोड़ा सा लोग बाग कम पालते हैं, बट इनमें भी ये थनैला रोग होता है जी। इसके कारण मैं आपको बताऊं पशुपालक भाइयों, इसका मेन जो मेजर कारण है, इसके 3 होते हैं। एक तो बैक्टीरिया इसका मेजर कारण है, दूसरा कुछ वायरसेस हैं जो ये थनैला रोग क्रिएट करते हैं, कुछ फंगस हैं जो ये थनैला रोग क्रिएट करते हैं, और ये रोग एक तो क्या है कि जो नीचे का जो फर्श होता है, जी डॉक्टर साहब। उस फर्श से ये रोग होता है, और दूसरा कुछ बॉडी में जो ब्लड के थ्रू जो कीटाणु जिसको बोलते हैं, वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, कोई हो, वो गादी में, अडर जिसको बोलते हैं, गादी में वो चले जाते हैं और उससे जो बैक्टीरिया वो थनैला रोग बनता है। थनैला रोग में होता क्या है, अब कौन से बैक्टीरिया इसमें काम करते हैं, कौन सी वायरस काम करती है, कौन सी फंगस इसमें काम करती है, वो चीज़ आपको इतनी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको तो आपके लाइक जो क्या क्या आपको ध्यान रखना है, आप कैसे पहचानोगे कि इसको थनैला है कि नहीं। क्योंकि डॉक्टर साहब, इनिशियल स्टेज पर पता लग गया, प्रारंभिक रूप में पता लग गया, तो इसका इलाज संभव है पूर्ण तरीके से? हाँ, बिल्कुल संभव है। अगर प्रारंभिक तौर पे अगर इसका पता लग जाता है तो बिल्कुल इसका इलाज संभव है। 100% इलाज? बिल्कुल 100% इलाज संभव है। पशुपालक भाइयों को ध्यान देना है, आप जब भी जानवर का दूध निकालते हैं तो कई मत क्या कि एक्यूट मैस्टाइटिस होती है, एक्यूट थनैला होता है, एकदम पर एक्यूट फॉर्म में जो थनैला होता है, उसमें तो क्या है कि एकदम जोरदार सूजन आती है, सूजन आना, दर्द करना, और दूध में भी थोड़ा सा चेंजेज स्टार्ट हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब। जानवर के जैसे आपने दूध निकालना चालू किया, दूध निकालते ही वो अपनी संबंधित जो क्वार्टर है उससे वो पैर को ऊपर कर देगा। अच्छा, वो उस पर हाथ लगाएंगे तो हाथ सूजन लगाते होगी, तो वो बिल्कुल पता लग जाएगा, पता लग clear जाएगा। cut। आप तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को आप दिखाएं। जी। आपको क्या करना है उस कंडीशन में, जी। पशुपालक भाइयों को उसमें एक तो कोल्ड फर्मेंटेशन करना है। जी। कोल्ड फर्मेंटेशन मीन्स ठंडे पानी से उसको क्वार्टर को धोना है। अगर बर्फ़ आपके पास है तो बर्फ़ कपड़े पे लिपेट लें, और कपड़े में लिपेट के जिस क्वार्टर में वो मैस्टाइटिस या थनैला रोग है, उस क्वार्टर पे आप उसका धीरे धीरे स्लोली बर्फ़ का आप सेक करें। जी। और उसको आप गुड़ पिलाएं। गुड़? गुड़ जी। गुड़ बहुत इसमें काम करता है। गुड़ 100 ग्राम से लेकर 250 ग्राम पर टाइम का आप उस एनिमल को कंटिन्यू 10 दिन तक देना, लगातार पिला सकते हैं? लगातार देना। कैटल और बफेलो की बात कर रहा हूँ। अगर बकरी है तो उसको आप 50 ग्राम गुड़ सुबह, 50 ग्राम शाम को 10 दिन तक देना। 10 दिन के बाद में उसकी डोज आप हाफ कर दो। देना आपको कंटिन्यू जब तक वो दूध देती है तब तक जी। पर उसकी डोज आप हाफ कर दो। डॉक्टर साहब, गुड़ से क्या फ़ायदा होगा? गुड़ से क्या होता है कि जो
अडर जिसको बोलते हैं अपन, गादी जिसको बोलते हैं, उसकी जो अंदर मिल्क होता है उसकी पीएच नॉर्मल कर देता है गुड़। जी हाँ, पीएच नॉर्मल करते ही जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, जो अंदर वायरस बैक्टीरिया जो भी कीटाणु है अंदर, उनकी ग्रोथ है वो ग्रोथ चेक हो जाती है, रुक जाती है, रुक जाती है। ग्रोथ रुक जाती है। तो आगे फर्दर उसमें मेस्टाइटिस होने के चांसेस कम होते हैं। जी और तब तक वो नज़दीकी किसी पशु चिकित्सक को बुला कर उसका एंटीबायोटिक वगैरह जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट आके कर देते हैं। तो पशु पालक भाई को 2 चीज़ करनी है। एक तो उसको बर्फ़ का शेक करना है, इमीडिएट बर्फ़ का शेक करना है, दिन में कम से कम 3-4 बार। जी डॉक्टर साहब। और दूसरा उसको गुड़ पिलाना है। जी गुड़ डोज आपको बता दी, 100 लगभग ग्राम आधा से- किलो हाँ, हाँ, पर डे डे, में। पर डे दोनों टाइम देना है। दोनों 250 ग्राम, टाइम। हाँ। अगर बड़ा केटल बफेलो तो उसको 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम का। अगर शीप एंड गोट, भेड़ और है तो बकरी हो तो 50 ग्राम। 50 ग्राम सुबह शाम। 10 दिन तक लगातार दे 10 सकते दिन हैं। तक लगातार देना। उसके बाद में हाफ करनी डोज अच्छा। देना आगे भी है। अच्छा। ताकि गुड़ से एक ऐसी चीज़ है जो अडर का पीएच मेंटेन रखती है। जी जी तो वो अगर कंटिन्यू जानवर को देते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। कई पशुपालक भाइयों में ये भ्रांति रहती है कि साहब मेरा एनिमल गर्भित है, ज्ञापन है, और वो गुड़ देंगे तो उसका गर्भ हाँ, गिर ये जाएगा। बहुत बड़ी वो रहती नहीं, है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और डॉक्टर साहब, बिल्कुल। सर्दियों में तो वैसे भी गायों को और इनको गुड़ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। गुड़ से बहुत अडर का पाचन जो- क्रिया भी शायद अच्छी रहती पाचन क्रिया पे भी तो इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं रहता, बट इट इज़ ये बहुत गादी में बहुत काम करता है। जो अडर का जो दूध मिल्क का पीएच है उसको बहुत अच्छा मेंटेन करता है। तीसरी बात मैं आप पशुपालक भाइयों को बताऊंगा कि जो भी आप फर्श है आपके पास, कच्चा है या पक्का है, जो भी आपके पास फर्श है, उस फर्श को आप नीट एंड क्लीन रखें। फर्श में गंदगी बिल्कुल नहीं रखें। है। जी डॉक्टर साहब। फर्श में अगर गोबर गिर गया तो आप तुरंत उसको उठाएं और जो गोबर स्टोरेज का जो जगह है आप उसमें डालें। फर्श को आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अगर पक्का फर्श आपके पास है तो उसको आपको चाहे दिन में 3 बार धोना पड़े तो 3 बार आप उसको धोएं। तो डॉक्टर साहब, और- बिल्कुल धोने से बिल्कुल भी मास्टाइटिस होने के चांस नहीं नहीं नहीं, खाली धोने से काम नहीं चलता। धोएं आप साथ में, और धोने के बाद में डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं, केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं, वो मैं आपको कभी दोबारा बताऊंगा पूरा, जब आपको अपन वो मैनेजमेंट ऑफ जब अगले विषय पे हम उसमें अपन डिस्कस करेंगे। डिटेल उसकी डिस्कस करेंगे। पर मेरा तात्पर्य ये है कि कहने का कि आप उस पर अपने जो जगह आपके पास में बाड़ा हो, जो भी आपके शेड बना रखा है, उसमें गंदगी आप बिल्कुल नहीं रखें। क्योंकि उस पर भाइयों एनिमल पशु का क्या है कि नीचे जब बैठता है, बैठते ही उस जैसे ही पशु ज़मीन पर बैठता है, फर्श पे बैठता है, बैठने में क्या होता है कि उसके थन का जो एंड पॉइंट है, जो टीट है, वो ज़मीन पे उस पर टच करता है। टच करने से वो क्या है कि पशु वो जो कीटाणु है वो अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसको अपने असेंडिंग इन्फेक्शन बोलते हैं। और अंदर जैसे ही वो एंटर किया, एंटर करते ही उसमें मल्टीप्लिकेशन चालू हुआ और वो थनेरा लो क्रिएट कर देता है। क्रिएट कर देता है। इसलिए पशुपालक भाइयों को एक विशेष ध्यान देने वाली चीज़ है कि फर्श को आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। पशु का आप जैसे आपने दूध निकाला, दूध निकालने के आधे घंटे तक पशु बैठना नहीं चाहिए। अच्छा, उसके लिए क्योंकि क्या उसको- कर सकते हैं कि वो बैठे ना, क्योंकि हाँ, बैठ उसके लिए जाता मैं है। आपको तो कारण क्या होता है उसका कि जैसे अपन दूध निकालते हैं, जो टीट मेटस जिसको बोलते हैं, टीट ओपनिंग है जी। वो आधे घंटे तक उसकी ओपन रहती है, अच्छा और वो आधे घंटे बाद में वापस कंस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, तो आधे घंटे तक एनिमल बैठना नहीं चाहिए। बैठना नहीं तो चाहिए। उसके लिए क्या है कि वो बांटा वगैरह तैयार रखे। तो जैसे ही एनिमल दूध आपने निकाला, बांटा चारा उसमें रख दिया, वो एनिमल उसको खाने में बिजी हो जाएगा, तो नहीं बैठेगा तो उसके आधा घंटा नहीं बैठेगा तो मास्टाइटिस वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। जी डॉक्टर साहब। तीसरा क्या ध्यान देना है पशुपालक भाइयों को, कई एनिमल्स में क्या है कि बार बार मैस्टाइटिस होती है। जी हाँ, उनमें क्या करना है कि दूध निकालने के बाद में प्रत्येक थन को एक बेटाडीन सॉल्यूशन ले लें, बेटाडीन सॉल्यूशन। बेटाडीन सॉल्यूशन लें, और प्रत्येक थन को 1 मिनट के लिए उसमें डिप करें। जी हाँ, उसका टिप पे डिप डिबो होना के चाहिए। रखें, हाँ। हाँ, डिप टिप पे डिप ना होना चाहिए उसका। जी। तो उसमें क्या होगा कि जैसे उसका टिप दूध प्रेशर से जो टीट मेटस उसका ओपन हुआ है, जी। वो क्लोज हो जाएगा, उसमें प्लग बन जाएगा। अच्छा। प्लग से उसमें बैक्टीरिया वगैरह अंदर जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। हाँ, तो चारों थनों में दूध निकालने के इमीडिएट बाद में वो उसको बेटाडीन से वो अगर बार बार अगर बार-बार किसी के उसमें मास्टाइटिस हो रहा है और कोई उससे बहुत ज़्यादा परेशान है हाँ, तो तो उसमें बार एक तो वो उस डिपिंग करें और एक उसको गुड़ पिलाएं गुड़ पिलाएं और ठंडे पानी से और ठंडे पानी दिन से में 3 बार उसको धोएं। धोएं। हाँ, तो उसमें थनेला रोग होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे।
तो डॉक्टर साहब ये जैसे मान लो कई जो व्यूअर्स हैं वो पूछते हैं, पशुपालक पूछते हैं कि जैसे फर्श को धो दिया और जो कच्ची जो मिट्टी है, जैसे कच्चा फर्श है उसमें भी साफ़ सफाई रख दी, फिर भी ऐसी कोई दवा या कोई सॉल्यूशन जो मान लो फर्श में छिड़क दिया तो उससे बैक्टीरिया मर जाए, ऐसा कोई हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ जी। अपने जो कच्चा अगर बाड़ा है जी डॉक्टर साहब, ज़मीन में मिट्टी वगैरह है जी, तो उसमें तो मेस्टाइटिस होने के चांसेस वैसे ही बहुत कम होते हैं। अच्छा, फिर भी अगर उसमें अपने जो चूना आता है अपना, चूना कली जिसको बोलते हैं जी डॉक्टर जो साहब, चूना आता है, उस चूना का पार्ट उसमें मिट्टी में मिला दें तो मतलब उसमें ऐसे छिड़क दें यूं? हाँ, छिड़क दे बिल्कुल, उस मिट्टी में छिड़क के और उसके जेली से या किसी सिंगे से उसमें मिक्सअप कर दें, उस मिट्टी के अंदर मिला दें, मिक्सअप कर दें, तो उसमें थनैला रोग होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जो बैक्टीरियाज है वो क्या खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल खत्म होते हैं उससे। जी डॉक्टर साहब, और अगर पक्का फर्श है जी तो पक्का फर्श के लिए कुछ केमिकल्स आते हैं अपने, जी, फार्मेटाइजर वगैरह का आते हैं, तो वो केमिकल्स की कुछ कोई fixed ऐसा कुछ percentage- एक दो बता दें जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं, एक दो के नाम। बहुत अच्छा आता है, जाइडस का एक फार्मेटाइजर के नाम से जाइडस का डिसइंफेक्टेंट आता है, जाइडस फार्मेटाइजर। फार्मेटाइजर, जी तो वो 7 दिन से उसमें स्प्रे करें, जी नीचे फर्श पे वॉशिंग कर ली, वॉशिंग करने के बाद में स्प्रे कर दिया आपने, जी डॉक्टर साहब, और हर 7 डे पे आप स्प्रे करें, उसमें 7.5 ml 1 लीटर पानी में मिला के और उसमें फर्श पे आप स्प्रे कर दें तो उसमें थनैला रोग बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। और कच्चे फर्श में कली या चूना जो है, आप चूना उसमें छिड़क दें, छिड़क करके उसको आप मिक्स कर दें। तो डॉक्टर साहब ये जो चूना है 12 महीने छिड़क सकते हैं या बरसात के मौसम में? ये एक्चुअली जब बरसात के मौसम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इससे, बाकी ड्राई पीरियड में आप इसको जैसे भी बरसात नहीं हो, सिर्फ चौमासे में थोड़ी सी दिक्कत आती है, अदरवाइज इसमें आपको ड्राई में आराम से कर सकते हो। चौमासे में फिर अब वो सबसे बेस्ट वो फार्मेटाइजर रहता है जो जाइडस का आता है, वो सबसे बेस्ट रहता है वो फार्मेटाइजर जो है जी। तो डॉक्टर साहब हो गया थनैला, ठीक है, सब ध्यान रखा, ठीक है, लेकिन हो गया तो उसका फिर किस प्रकार से इलाज कराएं या ऐसा कोई दवाई जो उसको देने से काफ़ी हद तक? देखें, उसमें आपको बताऊं, अगर ये थनैला उसके एनिमल का हो गया है तो फिर पहले तो उसका सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं। उस दूध को अगर पशुपालक के यहाँ फैसिलिटी है तो उसमें अगर दूध को वो टेस्ट करवा लें तो टेस्ट कराने से क्या है कि पता लग जाता है कि कौन से एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के लिए सेंसिटिव है, जी, तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट करते हैं। जी, ट्रीटमेंट पशुपालक भाई पूरा करावें, ये सबसे बड़ी कमी क्या रखते हैं पशुपालक भाई जी, एक दिन ट्रीटमेंट करा लिया, थोड़ा सा रिलीफ मिला, बंद कर दिया, हाँ, फिर 2 दिन बाद में 3 दिन बाद फिर थनैला रोग हुआ, 2 दिन ट्रीटमेंट करा लिया, फिर बंद कर दिया। अच्छा। ऐसा नहीं करें। जी, अगर किसी में अगर थनैला रोग हो गया है तो 3 to 5 डेज तक कंटिन्यू ट्रीटमेंट करावें और उसके बाद में फिर उसके लॉन्ग एक्टिंग प्रोडक्ट्स आते हैं उसी मेडिसिन के, तो वो कम से कम 2 या 3 डोज उसको लॉन्ग एक्टिंग लगावें तो फिर उसमें थनैला रोग बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि इनको बेस्ट चिकित्सक अवार्ड मिला है, तो हम ज़रूर डॉक्टर साहब से कुछ इस प्रकार के एक्सपीरियंस लेते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और नेक्स्ट वीडियो में डॉक्टर साहब से ही हम जो है पार्ट 2 में हम किस प्रकार से डेयरी को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें, या हम 2 पशु भी रखते हैं तो उसका मैनेजमेंट हम प्रॉपर किस तरीके से करें, वो डॉक्टर साहब से हम जानेंगे। बहुत बहुत डॉक्टर धन्यवाद।